यह कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाली सृष्टि और एक रहस्यमय युवक आर्यन की है। सृष्टि एक साधारण लड़की थी जिसका मन हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। वह अपने कॉलेज की सबसे होनहार छात्रा थी और उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। लेकिन प्यार उसके लिए एक दूर की चीज थी, क्योंकि उसने कभी भी इसे अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं दी थी। आर्यन की एंट्री उसकी जिंदगी में एक तूफान की तरह हुई। वह हाल ही में शहर में आया था और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। आर्यन का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। गहरे काले बाल, चमकती हुई आंखें और एक अजीब सा आत्मविश्वास। हर लड़की उसकी तरफ खींची चली जाती थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ सृष्टि पर थी। कॉलेज के पहले दिन ही जब सृष्टि और आर्यन की मुलाकात हुई, दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए मिलीं, लेकिन वह पल जैसे जम गया था। सृष्टि ने उस समय कुछ खास महसूस नहीं किया, लेकिन आर्यन की आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था जिसे वह अनदेखा नहीं कर पाई। आर्यन ने धीरे धीरे सृष्टि के करीब आना शुरू किया। पहले वह बस उससे पढ़ाई के बारे में पूछता था, फिर धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। सृष्टि के मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। आर्यन का रहस्यमय स्वभाव उसे और भी रोमांचक बना रहा था। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद आर्यन ने सृष्टि को पार्क में बुलाया। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढलने के बाद आसमान में गुलाबी नारंगी रंग बिखरे थे। आर्यन ने सृष्टि से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ खास है? सृष्टि के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने खुद को संयमित करते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें समझने में मदद करूंगा। उसके बाद से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। हर दिन वो एक दूसरे से मिलते, बातें करते और उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा। आर्यन की मुस्कान सृष्टि के दिल को ऐसे छूती जैसे उसके अंदर किसी छिपी हुई भावना को जगा रही हो। सृष्टि खुद को आर्यन की ओर खींचता हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उसका रहस्यमय स्वभाव उसे थोड़ा असमंजस में भी डालता था। वह आर्यन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसके अतीत के बारे में, उसके परिवार के बारे में कुछ भी। एक दिन जब सृष्टि ने आर्यन से उसके अतीत के बारे में पूछा तो वह कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने अतीत से भाग रहा हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगने लगा है कि अब मुझे भागने की जरूरत नहीं है। सृष्टि के मन में हजारों सवाल उठे, लेकिन उसने आर्यन पर भरोसा किया और उसे वक्त देने का फैसला किया। समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। दोनों साथ में खूब वक्त बिताते, कभी पार्क में, कभी नदी किनारे और कभी चांदनी रात में। एक रात जब वे दोनों नदी किनारे बैठे थे, ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और चांद की रोशनी पानी पर बिखरी हुई थी। आर्यन ने सृष्टि का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सृष्टि ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज में कुछ गहरी भावनाएं महसूस की। आर्यन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सृष्टि, लेकिन मेरा अतीत मेरे पीछे है और मैं नहीं चाहता कि वो हमारे रिश्ते को खराब करे। सृष्टि ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीमे से कहा, प्यार कोई एक पल का निर्णय नहीं होता, यह समय के साथ बढ़ता है। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो हमारे बीच है वह सच्चा है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सृष्टि को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारे साथ मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। सृष्टि और आर्यन का प्यार उस रात एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर कई सपने देखे, लेकिन अगले दिन जब सृष्टि कॉलेज पहुंची तो उसे आर्यन का कोई पता नहीं चला। वह पूरी तरह से गायब था। उसका फोन बंद था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। सृष्टि का दिल टूट गया। वह हर दिन उसका इंतजार करती, लेकिन आर्यन नहीं लौटा। कुछ महीनों बाद एक दिन उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, मेरे अतीत ने मुझे फिर से जकड़ लिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। प्यार हमेशा के लिए, आर्यन। सृष्टि ने उस चिट्ठी को पढ़ते हुए आंसू बहाए, लेकिन उसके दिल में आर्यन के लिए प्यार हमेशा जिंदा रहा। समय ने उसके जख्मों को भरा, लेकिन आर्यन की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं और वह प्यार हमेशा के लिए उसकी आत्मा में बसा रहा।